अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद ये एक नया पेज आपको खोलेगा, फिर आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो ये आपको एक साइन अप का टैब खोल के देगा। तो यहाँ पे असल में आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है, बीएस मॉर्निंग, एमएस एमफिल, पीएचडी और बीएस इवनिंग। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बीएस मॉर्निंग का प्रोग्राम वो रेगुलर और सेल्फ दोनों पे बेस कर रहा है, और जो बीएस इवनिंग का प्रोग्राम है वो बेस करते हैं ओनली ऑन सेल्फ। तो हम यहाँ पे बीएस मॉर्निंग सेलेक्ट करते हैं। फिर आपने अपना फुल नेम देना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस, और फिर आपने यहाँ पे दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, और आई एम नॉट अ रोबोट इसमें चेक लगा देना है आपने। फिर आपने साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये आपको हमें बता रहा है कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, लॉगिन एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंड थ्रू ईमेल, प्लीज़ चेक योर इनबॉक्स। आपकी ईमेल पे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। तो आपने अपने ईमेल पे जाना है और वहाँ से लॉगिन आईडी और पासवर्ड लेके आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ये हमें मैसेज मिल गया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये हमारा लॉगिन आईडी है और ये हमारा पासवर्ड है। तो हम दोबारा से स्टेप पे आते हैं। यहाँ जो साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपने वही जो लॉगिन आईडी आपको भेजा है वो लगाना है। तो लॉगिन आईडी हमारी ये है, और पासवर्ड हमारा ये है। साइन इन करना है आपने। तो ये आपका होम पेज है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एडमिशन फॉल सेमेस्टर 2022 के डेट्स कौन कौन सी हैं। बीएस इवनिंग के लिए आप 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, और बीएस मॉर्निंग के लिए 4 अगस्त तक, एमफिल 22 अगस्त और पीएचडी 22 अगस्त। ये आपने देखना है। और जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है वो तकरीबन इतनी है। आप अस्करी बैंक में करेंगे तो आपको 2200, और एचबीएल में करेंगे तो 2215 रुपये है। और आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि आप सबमिट नहीं कर पाए इस एप्लीकेशन में, तो आपको एडिशनल 1000 रुपीज़ और सबमिट करने पड़ेंगे। तो आइए हम अभी अपना फॉर्म सबमिट करने की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना सेट अप योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं दोबारा से। तो आपने फर्स्ट में जाना है प्रोग्राम चॉइसेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपने अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, 3 प्रोग्राम्स में सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर सकते हैं, और 3 प्रोग्राम्स पे आप रेगुलर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है। तो ये मैंने एंथ्रोपोलॉजी सेलेक्ट किया, बीएस एंथ्रोपोलॉजी, और मैंने आगे से करना है कि कौन से उसमें अपने अप्लाई करना है, रेगुलर और सेल्फ। तो मैं बोलता हूँ कि रेगुलर पे मेरा एप्लीकेशन हो। तो फिर आपने करना है सेव एंड ऐड मोर, क्योंकि आप 6 सब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला हो गया था। तो अब मैं बोलता हूँ कि अगर बीएस एंथ्रोपोलॉजी में रेगुलर पे नहीं होता तो मेरा सेल्फ फाइनेंस पे हो जाए। तो ये मैं दूसरा भी ऐड कर दिया मैंने। देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आपके प्रोग्राम्स बता रहा है कि आपने किन किन प्रोग्राम्स को सेलेक्ट किया हुआ है। तो तीसरा मैं अप्लाई करता हूँ कंप्यूटर साइंस, और मैं बोलता हूँ कि रेगुलर पे मेरा हो। ये देखें, कंप्यूटर साइंस रेगुलर पे आ गया। मैं बोला अगर रेगुलर पे नहीं होता तो सेल्फ फाइनेंस पे हो जाए। तो ये देखें 4 प्रोग्राम्स हो गए हैं। उसके बाद मेरे पास अभी 2 और रहते हैं। तो मैं फिर बोलता हूँ मेरा हो जाए पॉलिटिकल साइंस में,
और मैं सेलेक्ट करता हूँ रेगुलर, और दोबारा से पॉलिटिकल साइंस और सेल्फ फाइनेंस, 7 and 8 मोर। तो ये देखें 6 प्रोग्राम सेलेक्ट हो गए। अगर आपने रिमूव करना है किसी भी प्रोग्राम तो आप यहाँ पर रिमूव ऑल पे क्लिक करके रिमूव करेंगे, इसमें सिंगल कोई भी प्रोग्राम रिमूव नहीं हो सकता। तो ये हमारे सेलेक्ट हो गए, तो अब हम इससे ज़्यादा सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। तो अब मूव नेक्स्ट, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में मूव करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे प्रोग्राम चॉइसेस जो थे वो पूरे हो गए। अब हमने अपनी पर्सनल डिटेल इसमें इंटर करना है। ये जो फ़ोन नंबर है, ये जो क्यू की तरफ से आपको मिला हुआ है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी नेशनलिटी जो भी है आपने वो डिसाइड करना है। आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी, नहीं तो फॉरेनर। डोमिसाइल आपका कहाँ का है, एप्लीकेशन नेम, एप्लीकेशन फादर नेम। फिर आपने अपना CNIC नंबर इंटर करना है। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है। आपका जेंडर जो भी है, आपका ब्लड ग्रुप, आपका स्टेटस, आपने अपना एड्रेस डालना है। आपकी कंट्री कौन सी है, आपका प्रोविंस कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका सिटी कौन सा है। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। आप प्रेजेंटली इनरोल्ड है किसी और इंस्टीट्यूशन में, तो आप अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो। और यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर एक अपलोड करनी है। तो मैंने गूगल से डाउनलोड की थी, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे सिर्फ आपने इमेज ये अपलोड करना है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे अभी मैंने अपलोड किया तो ये सामने आ गया है, वो बाद में शो हो जाएगा जब हम इसको सबमिट करेंगे। आपके फादर की एनुअल इनकम कितनी है, और अगर आप कायदा आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे या नहीं, यस या नो जो भी आया है आपका। सेव पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ये हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव हो गया। अब हमने मूव टू नेक्स्ट स्टेप। ये देखें हमारे चॉइसेस का जो प्रोग्राम चॉइसेस थे वो हो गए, हमारे पर्सनल डिटेल वो हो गए। अभी हमने अपने एजुकेशनल डिटेल्स जो भी हैं उनको अप्लाई करना है, उनको इंटर करना है। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी एजुकेशन डिटेल्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। तो वो है कि अपने मैट्रिक की और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है वो आपने अपलोड करना है। और जो मेरिट है वो कैलकुलेट होगा HSSC पार्ट 1 के रिज़ल्ट के ऊपर। यहाँ पे आपने अपनी मार्कशीट ऐड करना है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की। मैट्रिक, और आपने अगर O लेवल किया है तो वो आपने ऐड करना है, नहीं तो आपने मैट्रिक का सेलेक्ट करना है। आपका पासिंग का ईयर कौन सा था, आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा था जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, आपका बोर्ड कौन सा था, लाहौर बोर्ड। आपका डिग्री का स्टेटस कंप्लीट हो गया है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, तो मैं 1100 डाल देता हूँ। और आपके कितने मार्क्स आए, 850। यह आपने सेव एंड ऐड मोर पे जाना है। देखें यहाँ नीचे आपका मैट्रिक का पासिंग ईयर जो डिग्री है वो ऐड हो गया है। और अगर आप इसको डिलीट करना है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपने इंटरमीडिएट का देना है, HSCC पार्ट मतलब फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो आपने देना है। तो वो जिस प्रोग्राम में आपने किया है आपने वो डालना है। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इनको चेक लगा दें, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको वैसे ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पासिंग ईयर आपकी कौन सी थी वो आपने डालना है। आपने इंस्टीट्यूशन कौन सा था वो आपने डालना है। आपका बोर्ड कौन सा था, आपके मैक्सिमम मार्क्स क्या थे डिग्री के, और आपने कितने मार्क्स लिए। तो मैं 850 ये ऐड कर रहा हूँ। तो ये आपने सेव कर लिया। मूव टू नेक्स्ट करना है कि आपके एजुकेशनल डिटेल जो थे वो कंफर्म हो गए हैं। अगर आपने किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई किया है जहाँ पे टेस्ट होता है तो उसमें आपको इसको फ़िल करना पड़ेगा। अब हमने जिन प्रोग्राम्स में फ़िल किया है वहाँ पे टेस्ट नहीं है, तो ये हमें यही ऑप्शन दे रहा है कि डियर एप्लीकेंट यू कैन स्किप दिस स्टेप एज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू
फिल एनी टेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। हमने जिन सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उनमें कोई टेस्ट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप एंड मूव टू नेक्स्ट। तो उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, यहाँ पे आप चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरह ये दूसरा जो डॉक्यूमेंट ये हमारा इंटरमीडिएट का है, यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट अपलोड करना है, तो ये हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएंगे। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स है, इसके साथ साथ ये जो डोमिसाइल हमारा है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, ये हमें कंपलसरी चाहिए, इनके बगैर वो हमें इंटरटेन नहीं करेंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेबल हैं, मतलब ये है कि अगर आपके पास हैं तो वो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, वो आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स ये और ये तीसरा डॉक्यूमेंट्स ये वाला डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, ये आपने अपलोड करना है। ये 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें हर सूरत में अपलोड करना है। तो ये हम अपलोड पे क्लिक कर लेंगे। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे अपलोड हो गए हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं आप उनको भी अपलोड करें, अगर आपको नहीं है तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो ये अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा कंफर्म फ़ीस का है। तो ये हमें यहाँ पे चालान जनरेट करके दे रहा है, इस चालान का हमने प्रिंट निकालना है और बैंक में इसका चालान को भर के देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 2 बैंक की ऑप्शन दे रहा है, एक अस्करी बैंक और एक SBL बैंक। तो हम अस्करी में क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हमें इसने चालान जनरेट करके दे दिया है। तो हमें इसका प्रिंट निकाल के बैंक में जाके हमने यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन ये सिर्फ हमने लिखना है, ब्रांच कोड, डेट और ब्रांच नेम, और हर उसमें लिखना है। ये 4 कॉपीज़ हैं, इन 4 कॉपीज़ पे लिखना है। और यहाँ पे एक है QAU कॉपी, एक है बैंक कॉपी, एक है स्टूडेंट कॉपी और एक है अकाउंट कॉपी। इनमें से ये जो बैंक कॉपी है वो बैंक वाले अपने पास रखेंगे, बाकी जो कॉपीज़ हैं वो आपको वापस देंगे। और इनमें से जो QAU कॉपी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी आपने तस्वीर लेना है, अपलोड करना है। फिर आपने मूव टू नेक्स्ट, ये हमारा कंफर्म फ़ीस वाला चालान भी हो गया। तो इसमें आपका जो प्रोग्राम नहीं है, इसमें आपने जो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन इसको दोबारा से आपने चेक करना है कि आपने सही से अपना एप्लीकेशन फ़िल किया है या नहीं किया है। जो आपने इसको दोबारा से आपने अपना फॉर्म रिव्यू करना है, और यहाँ पे आपने फिर दोबारा से वही चीज़ करना है कि आपने जो चालान सबमिट किया था उसकी तस्वीर लेनी है, QAU कॉपी जो है उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये हमने अपलोड कर लिया है। मैंने यहाँ पे वैसी कोई तस्वीर लगाई है, इस तरह आपने अपलोड कर देना है, और आपने ये अंडरटेकिंग पे यहाँ पे चेक करना है, और आपने अपना सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब आपने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि जब आप सबमिट कर देंगे आप अपने एप्लीकेशन, उसके बाद आप सिर्फ उसको देख सकेंगे, उसमें एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। तो आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो गया। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन को दोबारा से प्रीव्यू कर सकते हैं, और इसमें कोई चेंजिंग अभी नहीं हो सकती है। ये टेस्ट स्लिप अगर आपने किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है जहाँ पे पहले टेस्ट होता है, तो यहाँ पे आपको टेस्ट स्लिप मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो, क्योंकि हमने किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं किया जहाँ पे टेस्ट हो रहा है, तो हमें ये ब्लैंक शो हो रहा है। उसके बाद हम अपना एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिमार्क्स मिल सकते हैं। रिमार्क्स आपको मिलेंगे कि आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, किसी डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यहाँ पे रिमार्क्स आ जाते हैं। बाकी ये आप अपना पासवर्ड चेंज करें तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये इतना प्रोसेस है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का।
अब आपको बताता चलूँ कि इन टोटल 7 मेरिट लिस्ट लगते हैं और जो मेरिट लिस्ट है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही डिस्प्ले होता है और वो आप देख सकते हैं qau.edu.pk। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा आपकी अपने ईमेल एड्रेस पे। ये उनकी तरफ से एप्लीकेशन रिसीव्ड का कंफर्मेशन ईमेल आ गया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये हमारी ट्रैकिंग आईडी है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं और उन्होंने कहा है किसी भी क्यूरीज़ के लिए आप इन नंबर पर मैसेज कॉल कर सकते हैं या admission@qau.edu.pk पर ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।